पाजी एक हमारी टीम में से एक सवाल है जी। कहते जैसे आप पंजाब में पैदा हुए हैं, गीता इंग्लैंड में पैदा हुई जी। जब आप इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हैं तो वहां के प्लेयर आपको बज्जू बज्जू बोलते हैं कि जुजू जुजू मतलब अगर मैच हो साउथहैम्पटन में जो इनका शहर के बिल्कुल हाँ। पास है, वहाँ तो कुछ आवाजें आती हैं जीजू जीजू। अच्छा, पर अपनी फैमिली के लोग आए रहते हाँ, हैं। बिल्कुल। और फ्री की टिकटें मिलती हैं, आ जाते हैं, नहीं तो वैसे अगर मैच दूसरी तरफ हो कहीं हाँ। तो फिर बज्जी बज्जी। अच्छा, हाँ। वाह। फ्री की टिकटें वैसे काफी देर से चल रही है, आपने एक बार मुझे पहले भी बताया था। जी हाँ, बिल्कुल। इनसे जब मैं मिला था तो मिलने का तरीका एक यही था कि आईपीएल में बुलाया जाए, तो मैंने कुछ पास भिजवाए थे। मैंने कहा कि मैच के लिए आ जाना, तो इसने वो पास जो है वो अपने ड्राइवर को दे दिए। वो ऊपर पवेलियन पे आराम से बैठ के मैच देख के गए। ड्राइवर नहीं था, फ्रेंड को भेजा था। ड्राइवर तो हमारे साथ वो डिनर करने आया था। ड्राइवर डिनर करने आया था, बताओ। गीता, कुछ सवाल है जनता के मन में जो उन्होंने मुझे रिप्रेजेंटेटिव बनाया यहाँ पे। ये पूछना चाहते हैं कि संभालना किससे ज्यादा मुश्किल है, हिनाया को कि भजी बाजी को? जैसे आपने बोला ना बीवियों को समझना बहुत मुश्किल है, हाँ। तो हम अपनी तरफ से भी बोल सकते हैं कि हस्बैंड को भी समझना उतना ही मुश्किल है। तो कहने का मतलब है, देखिए कोई सुपरस्टार हो, क्रिकेटर इतने बड़े सुपरस्टार है, आदमी जो पति होता है वो पति ही होता है बेचारा। हाँ। चलो आप दोनों का झगड़ा होता है तो कौन पैसिफाई करता है? आपको नहीं पता? अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ। कब से शुरू होते हैं भाई झगड़े वगैरह? डिपेंड करता है अपने अपने सहने की शक्ति कब तक है। आज पक्का पिटाई होगी घर पे जाके, बाकी बातों की बातें बाद में। यहीं से हो जाएगी पिटाई शुरू। पाजी, गीता और हिनाया में से कौन ज्यादा जिद्दी है? बच्चा मेरी हर बात मान लेता है, बीवी को मनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कहते आप दोनों में जब कहा सुनी होती है तो पहले सॉरी किसको बोलना पड़ता है? Oh, you're such a liar. Don't even lie. He's never said sorry till date. मुझे ही करना पड़ता है। चलो ठीक है जी, मान ली। अच्छा, रिश्तेदारों और मेहमानों के आने से कौन ज्यादा डरता है? मुझे क्या? अभी सारे रिश्तेदार देख रहे होंगे तो वो मन में सोचेंगे अच्छा भज्जी घर जाते तो उसको अच्छा नहीं लगता। अच्छा, एक दूसरे की एक बेस्ट चीज जो आपको भज्जी के बारे में बहुत अच्छी लगती है बात? बज्जी का ये है कि एक तो ही इज सो फनी, हंसाते रहते हैं। अगर एक लड़का एक लड़की को हंसा सकता है तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है एक लड़के में। वाह। सो प्लस जितना वो बाहर से वो स्ट्रांग दिखते हैं उतना उनका दिल बहुत नारियल है अंदर से नरम। yes. जैसे आपने कहा कोई अगर पति जो है अपनी पत्नी को हंसा सकता है तो वो बड़ी बेस्ट बात है। ये आप बोल रही हैं क्योंकि आपके हस्बैंड क्रिकेटर है और फिर आपको हंसाते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। जिनके पति सिर्फ हंसाते हैं वो नहीं मानती ये बात। आई मीन ऐसा मैंने सुना है। एक्सपीरियंस से बात कर रहे हो। अच्छा, एक बुरी बात जो आपको भज्जी बाजी के बारे में बुरी लगती है? ये जिद्दी हैं। जिद्दी तो है, फिर उन्होंने जिद करी थी कि मुझे इस मुकाम तक पहुंचना है मेहनत करके, वो तो अच्छी बात भी है इन गुड वे। तो पाजी, गीता के बारे में एक सबसे अच्छी बात जो आपको लगती है? इसकी अच्छी सबसे बात यह है कि जो इसका ओपिनियन है मेरे लिए वो बाकियों से अलग रहता है और वो उसको अलग अंदाज से ये देखती है, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो सिर्फ आपको बतौर क्रिकेटर जानते हैं या बतौर एक दोस्त जानते हैं। ये उस तरीके से जानती है कि जो सही है वो सही है, चाहे वो मुझे अच्छा लगे या नहीं। ऑनेस्ट ओपिनियन है कि ये यहाँ पे तो गलत है तो वो गलत बताती है। बहुत अच्छी बात है पाजी, आपको ऐसा पार्टनर मिला, जरूरी भी होना चाहिए। पाजी, एक आदत जो आप गीता की जो बदलनी चाहते हैं? ये लेट बहुत हो जाती है, कहीं भी जाना हो तो ये बहुत टाइम लगाता। मैं तैयार होके बैठा रहता आज हूँ। कौन रेडी था फर्स्ट? हाँ जी, आज कौन रेडी था फर्स्ट? मैं। हैं? आप कर लो, हम निष्कर्ष निकालते हैं, आप लड़ लो आप। गीता, हमने ना बहुत बार देखा जब जो क्रिकेटर्स जो हैं, प्लेयर्स खेलते हैं ग्राउंड में, तो उनकी जो बीवियां तो वो कुछ ना कुछ ऐसे प्रेयर करती हैं, है ना? कभी आपने ऐसा किया है कि आज भज्जी बॉलिंग करने जा रहे हैं तो ये? बहुत 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 कई बार ऐसा होता था जब विकेट बज्जी को मिलती थी
और मैं एक पोजीशन में खड़ी थी या अच्छा। डोर के नीचे मैं जा रही थी और विकेट मिल गई तो मैं वहीं खड़ी रहूंगी। अच्छा, इस मामले में पूरी हाँ, सुपरस्टिशियस। क्योंकि मुझे लगता था कि यार शायद यही इसके Lucky spot कारण है। शायद तो मान लो आप कहीं ऐसे हुई और बज्जी जीत गई तो आप Yeah, ऐसे ही देखिए। वाह। नो आई वाज वेरी सुपरस्टिशियस जब ये खेलते थे तो मेरा तो हार्ट। किसी के ऊपर किस्सा है मेरे पास कि एक मैच था बहुत फेमस, जिस मैच के कारण शायद मेरी ज़िंदगी बदल गई, जिसमें मैंने हैट्रिक ली थी। उस अच्छा मैच में राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण की पार्टनरशिप हुई थी। एक दिन हमारी विकेट ही कोई नहीं गिरी और वो दोनों हाँ। बैटिंग करते रहे। अगला दिन आधे दिन बैटिंग कर गए वो। तो सौरव गांगुली आउट होके आए थे और आके बाहर बैठे थे और उन्होंने टॉवल लपेट लिया था। टॉवल लपेट के बाहर बैठ गए वो, और हम जहाँ जहाँ बैठे थे वो पूरा दिन हम वहीं बैठे रहे। अगले दिन जब मैच शुरू हुआ कि दोबारा सौरव गांगुली ने टी शर्ट उतारी है और वही टॉवल लपेटा है, वो वहीं बैठे हैं, सारे वहीं के वहीं बैठे हैं ताकि विकेट ना गिर जाए। अच्छा। तो ऐसा तो क्रिकेट टीम भी करती है और ऐसे कितने लोग होंगे। पर थैंक यू उन सब भाइयों का और बहनों का जो भी क्रिकेट मैच देख के हमारे लिए दुआ करती हैं। पाजी, ग्राउंड पे आजकल तो इतने सारे कैमरा लगे होते हैं, मतलब चीटिंग की कोई संभावना ही नहीं है कि आप ऐसे करके होगा मेरे से नहीं छूटी है। कई बार होता है ना, मिसफील्ड हो गया आपसे, बिल्कुल, या आपकी बॉल पे छक्का पड़ गया मान लो, तो उस समय जो कैमरामैन होते हैं वो आपका क्लोजअप दिखाते हैं। आप अपने इमोशंस कैसे कंट्रोल करते हो? निकलता ना मुंह से को, है ना, कुछ गर्म शब्द निकल जाते हैं मुंह से। अब बिल्कुल बड़ा कंट्रोल करना मुश्किल होता है उस टाइम पे। तो आप मुंह नीचे डाल के अपने आप को जो बोलना है बोल लो। वो शब्द निकलने जरूर है। शब्दों का उच्चारण विराट कोहली बड़ा तगड़ा करता है। और अच्छा, वो एक बेन स्ट्रोक है इंग्लैंड का प्लेयर, तो उसके बारे में हमेशा कहते हैं, बेन स्ट्रोक कहता है यार ये विराट कोहली मेरा सबसे तगड़ा फैन है। कहते हैं जी वो क्यों? कहता है यार कोई भी विकेट गिरे, साउथ अफ्रीका की, वेस्ट इंडीज की, विराट कोहली जब देखो मेरा नाम ही लेता रहता है। गीता, कभी ऐसा हुआ आप मैच देख रही हैं, भज्जी खेल रहे हैं, भज्जी ने बॉलिंग की, इनको छक्का पड़ा और लोगों ने आपकी तरफ देखना शुरू कर दिया कि फिलहाल तो नहीं कि भाभी जी ये क्या हो रहा है? कहीं करो यार, ये क्या है? मैं खुद ही ये क्या हो रहा है, प्लीज भगवान कुछ करो। जैसे लोग करते हैं ना, दो भाई जा रहे हैं, एक भाई ने गड़बड़ करते, तेरा भाई क्या कर रहा है, आपका हस्बैंड क्या कर रहा है? पाजी, आप गीता पे हाथ रखिए अच्छा। और कसम खाइए, जो कहेंगे सच कहेंगे। जो कहूंगा सच कहूंगा। गीता के अलावा आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? इनसे तो आपने शादी कर ली। एक्ट्रेस मतलब एक्टिंग की स्किल में या देखने वाली स्किल में? मतलब आप दो तरीके से देखते हो। कोई शक्ल से पसंद है, कोई उसके काम से पसंद है। बिल्कुल। तो शक्ल से मैं कहूंगा कि कैटरीना कैफ। अच्छा। और काम के मुकाबले में मुझे लगता है कि प्रियंका चोपड़ा से ऊपर कोई नहीं है। गीता, सेम बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, भज्जी पाजी के अलावा आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन है? बॉलर आई थिंक जसप्रीत बुमराह ओके। एंड बैट्समैन ऑब्वियसली विराट एंड रोहित। सुपर। गीता भाभी, भज्जी से मिलने के बाद क्रिकेट में ज्यादा इंटरेस्ट हो गया, आपने मैच वैच देखने शुरू किए? पहले तो नहीं देखती थी आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे अभी पता तक- भी नहीं था कि कौन है। ऐसे तो नहीं हो सकता। पाजी, ऐसे आप मानते हो? वाह यार, I swear, I didn't know how good he was. I didn't know कि actually वो करते क्या है क्रिकेट में, हाँ। you know, बॉलर है, बैट्समैन है। I didn't know क्योंकि मैं उस घर में पैदा नहीं हुई जिसमें मेरे पापा स्पोर्ट्स देखते हैं जी। या माय ब्रदर वॉचेस स्पोर्ट्स। कोई स्पोर्ट्स भी नहीं देखता है मेरे घर में। बिल्कुल, जैसे ना मेरे पाजी, मेरे पापा क्रिकेट को बहुत फॉलो करते थे और मेरी ना एक क्लासमेट था, मैंने शायद आपको बताया भी था, हरविंदर सिंह। हाँ जी, हाँ जी। तो वो सिलेक्ट हुए ना जब, तो बोलते कि प्रिंसिपल ने ना इनके ऑनर में पार्टी रखी है। अब मैं था कॉलेज में, फेमस प्ले वे करता था, मैं कहा ये कौन आ गया जो हमसे ज्यादा मशहूर है हो गया। तो मैं जाके मैंने उनको पूछा, मैंने कहा ये बंदा मतलब कैसे क्रिकेट में? बोलते ये इंडियन टीम में सिलेक्ट हो गया। मैं कहा ये सचिन तेंदुलकर वगैरह उनके साथ खेलने? कहते हैं हाँ। मगर यार एक फोटो खिंचानी है आपके साथ। आपने वो हैरू की बात करी, वो शराटे से ना, शाटा पिंड। हाँ जी, हाँ जी, शाटा। तो वहाँ से है, तो अंग्रेजी में उनका हाथ बड़ा मेरी तरह ही था। तो हम दोनों इकट्ठे ही थे, बैठे हुए वहाँ हमारे लॉयर के पास बैठे हुए थे। तो हाँ। तो वहाँ एक फौजी आ गया बंदा, उन्होंने उनको मिले हैं
और उसके बाद उन्होंने देखा दोनों क्रिकेटर बैठे हैं, कहते ओ हेलो गाइस, आई एम लेफ्टिनेंट राजेंद्र सिंह। कहता आई एम राइट हैंड हरविंदर सिंह। अरे यार, हमारे जो राइटर हैं अनुकल्प गोस्वामी, जी ये क्रिकेट के हार्डकोर फॉलोअर है। तो ये भी मुझे बोल रहे थे, कहते पज्जी पाजी और सहवाग इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी डरे रहते थे कि अब हमें मैन ऑफ द मैच मिलेगा, मैन ऑफ द सीरीज मिलेगी, अब जाके इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। सही बात पर सही बात है, बड़ा पंगा। असली मैच तब शुरू होता था हमारा। मैं हमेशा कहता था यार, जो खेलने वाला मैच है ना वो आसान है, जो अंग्रेजी बोलने वाला मैच है ना वहाँ पंगा शुरू होता है। But he's एक बार improved a lot. पाजी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते थे घर में बैठ के कि नॉर्मली फ्लो में हो गया इतना अच्छा एक्चुअली फ्लो? मैं अब यहाँ मैं मान ही लेता हूँ, मैं एक गलती से मेरे साथ ना एक श्रीलंका की लड़की सेट हो गई थी। कुछ कहना मत प्लीज, बोलने दो, बंदा ईमानदार है। हाँ जी। तो वो थोड़ा अंग्रेजी में मतलब उसके जैसे से वो बोलती थी उससे मैं बात सुन सुन के सीखता था। तो एक मेरे रूम पार्टनर हुआ करते थे अजीत अगरकर, हाँ। वो जो ऑर्डर करता था मैं हमेशा सुनता था बड़े गौर से कि यार ये क्या मंगा रहा। वो कभी ऑर्डर करता था कैन यू प्लीज सेंड मी दिस, अगली बार वो पता नहीं अपने मर्जी से बोलता था कुड यू प्लीज सेंड मी दिस। मैं कहा यार ये कैन यू भी लगाता है, कभी कुड यू लगाता है, ये है क्या? तो मुझे नहीं पता था कैन यू और कुड यू सेम ही है। हाँ। अब मैंने कहा अच्छा, मुझे अभी पता चला। जिस दिन नहीं अच्छा, मैंने कहा यार ये मैं ट्राई करूंगा, जिस दिन ये कमरे में नहीं होगा ना मैं भी अंग्रेजी में ऑर्डर करूंगा। हाँ। तो मैंने फ़ोन उठाया बड़े दिलेरी से, मैंने फ़ोन लगाया नीचे, तो लगाया फ़ोन, मैंने कहा कैन यू कुड यू प्लीज़। तो कहता वो बंदा कह रहा यस सर टेल मी सर। मैं कैन यू कुड यू प्लीज़ कुड यू। तो वो आगे पता ही नहीं है बोलना क्या मंगाना क्या है, मतलब इतना प्रेशर में आ गया। एक बार ऐसी साउथ अफ्रीका में मैं लिफ्ट में था और हम छोटे छोटे थे, अंडर 19 टूर पे गए थे और तब मुझे बिल्कुल ही हाथ तंग था। कोई ये सवाल पूछता था मैं मुंह में कुछ डाल लेता था, विल टॉक तो करके। यार ये आइडिया अच्छा है। हाँ बिल्कुल, जब कोई आपको अंग्रेजी में सवाल पूछे तो करते हैं, बात करते तब हैं। तक आदमी सोच भी लेता था। हाँ बिल्कुल। तो वहाँ एक बहुत काफ़ी उम्र की एक औरत लिफ्ट में घुसी है और सडनली उसने देखा कि ये बाकी जो लड़के हैं वो अलग है, क्योंकि मैं सरदार था, मेरा बहुत बड़ा जूड़ा था। हाँ। तो मुझे उसने ऐसे ही टच करके बोलती है व्हाट इज दिस। तो मेरे समझ में नहीं आया, मैंने कहा रिलीजन 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 है रिलीजन है रिलीजन। मैं कहा कि कौन से फ्लोर पे गाड़ी रुकी, मैं वहीं से निकला बाहर। मैं क्या अगली लाइन अगर उसने पूछ ली ना व्हाट रिलीजन, तो काम फंस जाएगा। बता नहीं पाऊंगा। ये छोड़िए, एक हमारे बड़े पुराने क्रिकेटर थे, उनका मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, वो पहली बार ऑस्ट्रेलिया गए अच्छा जी। और वहाँ गए, वहाँ बच्चे आए, उनसे वो पूछने लगे कि सर आर यू दिस आर यू दैट प्लीज साइन दिस। तो कहते थोड़ा ओ कपिल, अच्छा तो बच्चे भी अंग्रेजी बोल रहे हैं। So sweet. पाजी में श्रीलंका वाली बात तो रह गई बीच में। हाँ नहीं, वो श्रीलंका वाली वो लड़की मिली, पता नहीं उसको क्या देखा मेरे में, तो उसने बातचीत करनी शुरू कर दी, बातें करते रहे। पर एक देखो ऐसा दौर होता है जब वो सिर्फ वो बोलती है, मैं सुन रहा हूँ, बस उसी में 2-2 घंटे निकल जाते हैं। हाँ। पता नहीं लगता टाइम कहाँ गया। तो वो उसने मेरी अंग्रेजी जो है वो मुझे थोड़ा सा ना वो खोल दिया कि यार अच्छा। कोशिश करने लग गया मैं कि बोलने की हाउ आर यू, फिर ये वो फलाना, बहुत थोड़ा बहुत सीखना शुरू हो गया। तो वहाँ से मतलब मेरी जब आप गीता से मिले तब तक आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो चुकी थी? अब बेटर हो चुकी थी, इतनी भी इम्प्रूव नहीं थी। पर अब पिछले साल वैसे मैं स्काई स्पोर्ट्स के लिए कमेंट्री करके आया हूँ इंग्लिश में। इंग्लिश Wow. में अब तो बहुत अच्छी बोलते हैं, अब तो आप बहुत फ्लो में बोलते हैं। पाजी हैट्स ऑफ, आपकी जर्नी बड़ी इंस्पायरिंग है।